जय श्री कृष्ण मित्रों, समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला देते हैं कि हम सिर्फ उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वे जैसा चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का बहुत ज्यादा अच्छा होना। आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। दूसरा की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन के अंदर गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं? लेकिन देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचार के धुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आते हैं, ये हम कभी नहीं जान पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमने लगे तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। इसलिए ऐसे विचारों को नियंत्रित करें। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेने शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ही ना हो। आपकी समस्या यह है कि क्या आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपकी के लिए पुल भी पार नहीं कर सकते। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना इंसान के हक में है, लेकिन उसका फल पाने की इच्छा नहीं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री तो तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं, जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसीलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहां तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें
उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बद्धा दे देते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़े में तलाशते रहते हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आप ही को होगा। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। एक समय की बात है, काशी में सालों साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। यह दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों ने एक नगर में रात्रि विश्राम किया। नगर के सबसे धनी सेठ के यहां ठहरे। सेठ ने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर सेठ दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। सेठ अनुभवी था, वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है, साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। सेठ ने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वह सेठ को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि यह दोनों काशी जैसी जगह पर सालों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। भोजन का समय हो गया था। सेठ ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? सेठ होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हैं। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर सेठ ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक से दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह बैशाख नंदन है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और बैशाख नंदन बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने सेठ से क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए भी खेद जताया। मित्रों, व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था?
द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मुझे मेरे मां बाप से अलग होना पड़ा। नंद बाबा के घर पहुंचकर मुझे हर वह एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था, तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में ना ही शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते भी खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर जाकर निर्णय लो। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि पैसे से कोई टूटे हुए विश्वास को खरीद कर तो दिखाए। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का पेड़ रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना किसी को रहने दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर भी ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी अक्ल धोखे से आती है। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तभी खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान ईश्वर पर विश्वास रख रहा है। पर यकीन मानिए, ईश्वर आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर अवश्य देते हैं। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है। फिर चाहे वह प्रेम हो या गुरूर, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर। पक्षियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिलों से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है ना वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनों की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। कल की फिक्र मत करो, जिसे ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीब होने से मत डरिए, आगे बढ़ते रहिए
दूसरा डर है आलोचना का डर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, और इस चक्कर में आप कभी भी काम नहीं करते। अगला डर है बुढ़ापे का डर कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे यह नहीं हो पाएगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता। मित्रों, थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। यह दुनिया इसीलिए बुरी नहीं है कि यहां लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जबकि संसार में तो कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाए। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, और अगर हम खो गए तो कभी नहीं आएंगे। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। कहते हैं भगवान हर जगह है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। तो मित्रों, चलिए इस वाक्य को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जन्म से पहले एक बच्चा भगवान से कहता है कि प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। पृथ्वी पर बुरे लोग रहते हैं, मैं वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं। और यह कहकर बच्चा उदास होकर बैठ गया। तभी भगवान स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसको जन्म लेने का महत्व बताते हैं। कुछ देर मना करने के बाद बच्चा मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भगवान, बोलो पुत्र, तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, आप वचन दीजिए, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा आप मेरे साथ रहोगे। उत्तर में भगवान ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। तभी बच्चा बोला, पृथ्वी पर आप तो अदृश्य जाते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ में हो? बच्चे की बात सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम आंखें बंद करोगे तब तुम्हें मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर तुम समझ जाना मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर उस बच्चे का जन्म पृथ्वी पर होता है। उसके बाद वह सांसारिक बातों में उलझकर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। उसे मरते समय यह बात याद आती है तो वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। जब वह आंखें बंद करके जीवन को याद करता तब उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन जब उसका बुरा वक्त चलता है तब उसे सिर्फ 1 जोड़ी पैरों के निशान ही नजर आए। यह बात सोचकर वह दुखी हो जाता है। बच्चा भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने अपना वचन नहीं निभाया। आपने उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बच्चा मरने के बाद भगवान के पास पहुंचता है और बोलता है कि प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे। मुसीबत के समय मुझे आपके पैरों के चिन्ह दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इस वजह से तुम्हें तुम्हारे पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। मित्रों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलते हैं कि भगवान हर जगह हमारे साथ रहते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। हम यह सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा होने वाला है, लेकिन जितना सोचते हैं उतना बुरा नहीं होता है। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान दो। वह मतलब से मिल रहे थे,
और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है ना, तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आपको वक्त का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त अवश्य आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है, कोई किसी का नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात को, जब पैसों से जेब भरी होगी आपकी, लोग तभी तक थामेंगे आपके हाथ को। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आप आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज के लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। जिंदगी में कितनी भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का सामना डटकर करना चाहिए। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास न हो तो करके देख लीजिए। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों का नुकसान तो कराते ही हैं और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। उसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे, जब तू ही हमारा ना था। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वह सुंदरता हो या फिर पैसे। इसीलिए इंसान को सुंदरता या पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान क्या है, उसका ज्यादा महत्व नहीं। इंसान में क्या है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। देखी है यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के साथ भाग्य बदलता रहता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह कर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ना हो। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो यह आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। गलत फहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त
किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। कई बार लोग कहते हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा ही बर्बाद होते हैं। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक अवश्य लगाते हैं। नींद भी क्या चीज है, नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद ही ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। खोई हुई चीजों को याद मत कर, और जो मिला है उसे बर्बाद मत कर। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। चाह क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझ लीजिए खुशियों ने उसका पता ही लिख लिया। हम एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह बोलकर भुला देंगे कि वह तो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन करने लगते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहाँ पर पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख लीजिए, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो मिलते ही नहीं, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े होते हैं। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक ही उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पी रहे होते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली हैं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भाव रखता है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा कीजिए कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिक पाएंगे। जितना दिखाते हो उससे कहीं अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होता है। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं होता वहां पर कभी जाना नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है।
लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह अब असफलता की ओर, नीचे की ओर बढ़ रहा है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा यह नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव समझेगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत देंगे वह आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। यह वक्त है जनाब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचे जो मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते ऐसे निभाओ कि उन रिश्तों की डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। पैर में लगने वाली चोट हमेशा देखकर चलना सिखाती है और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह उससे भी अच्छी बात है। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा ही गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। तकलीफ हकीकत ने दी है। आप तो आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता और जिसे वक्त दो वह कद्र ही नहीं करता। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवा लड़का रहता था। राम बेहद परिश्रमी और समर्पित था, लेकिन जीवन में कुछ विशेष सफलता नहीं मिल रही थी। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। निराश होकर वह गांव के संत बाबा जी के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए राम को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो अपने खेत में काम करता था। एक दिन उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवदूत ने उसे बताया कि उसके खेत के नीचे एक खजाना दफन है। सुबह होते ही किसान ने खेत की खुदाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करने के बाद उसने खजाना पा लिया। राम ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी, यह कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति के भीतर एक खजाना छिपा होता है। यह खजाना उसकी अद्वितीय प्रतिभा और क्षमता है। हमें इसे खोजने के लिए भीतर की खुदाई करनी पड़ती है। राम ने कहा, लेकिन बाबा जी, मैंने तो पहले ही बहुत प्रयास किया है, फिर भी असफल रहा हूं। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं मिलती, हमें अपने भीतर की यात्रा भी करनी होती है। ध्यान, आत्म साक्षात्कार और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना आवश्यक है। जिस तरह किसान ने धैर्य और समर्पण से खुदाई की, वैसे ही हमें भी धैर्य और समर्पण के साथ अपने भीतर की यात्रा करनी होगी।
राम ने बाबा जी के शब्दों को गहराई से समझा और ध्यान तथा आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की ताकत और सच्ची इच्छाओं को पहचाना। उसने अपने प्रयासों में फिर से लगन और उत्साह से जुट गया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो गया। राम ने सफलता प्राप्त करने के बाद बाबा जी से मिलने गया और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, बाबा जी, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने भीतर के खजाने को पहचान लिया है। बाबा जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, सफलता का सच्चा रहस्य हमारे भीतर ही छिपा है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची सफलता पाने के लिए हमें केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा भी करनी होती है। आत्म साक्षात्कार और धैर्य से ही हम अपने भीतर छिपे खजाने को पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बोएंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन सक्सेस में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है, न कोई मित्र, न ही कोई प्रिय है, न कोई निर्धन है, न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे धर्म और संदेह से परे। जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह सारे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं, जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है,
और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में आपा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से कर्तव्य करते जाइए, क्योंकि अनावत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो न स्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। हमारी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आंखों में जीत के सपने हैं। ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वह काम किसी काम का नहीं। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, तो आपको रास्ते में कई सारी असफलताओं की सीढ़ी पर भी चढ़ना होगा। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हो। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख, तुझे समझता कौन है। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी ना होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दें। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि यह रास्ता भटका है। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है
कि कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। तकदीर भी बदलेगी, तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेंगी। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूबकर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखर कर आओ। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूं, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अपने स्वयं के मन को जानना ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। किसी समस्या को हल करते समय विपत्तियों को दोष देने के बजाय जड़ों को खोज ले। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती हैं। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या हम बिना कुछ किए सोचते रहते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारे काम और अनुशासन में है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान लगाएं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही चीज आपको चेंज करती है। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, फिर डर को भी उनसे डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। जो अपने आप को अच्छे से समझते हैं, फिर उन्हें किसी और से कुछ और समझने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जितने की संभावना उन्नत है, कोशिश करके तो देखो। युद्ध बस अपने विरुद्ध होना चाहिए। जो इंसान जिद्दी है, उसके लिए हर मुकाम आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा करो गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वह बस अपने राह पर निकल जाते हैं। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा खुशियां बटोगे, उतनी ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों की मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, वे दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच
बगावत लाजमी है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आशा करता हूं मित्रों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।